योगिनी हेलो जी, एवरीवन। आई थिंक किसी का आवाज इको कर रहा है, या मेरा कर रहा है या किसी और का। आई थिंक अभी बेटर है शायद। या हाँ, अभी किया था, सही कहा आपने। है ना। या कैसे हैं भूमिका जी? सब बढ़िया बढ़िया। ग्रेट। ना आप शेयर हाँ। करोगे फिर अभी? हाँ, मैं वही देख रही हूँ, तो शायद लेट मी ओपन बोथ द बुक्स जस्ट अ मोमेंट। या चैप्टर 20, क्योंकि मैं फिर शेयरिंग नहीं करूंगी। आई मेक यू द होस्ट एंड देन यू विल हैव टू एंड द कॉल। मैं बीच श्योर। में बस ड्रॉप। मैं शीतल जी को थोड़ी सी बात कह दूं। हाँ शीतल जी, मैं बताई थी कि मैं अपने बिलीव को कमजोर नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपसे सवाल नहीं आंसर किया। ठीक है। थैंक यू शीतल जी। जी। हम्म। ओके। 7 योगिनी जी आज बहुत समय के बाद आए। लास्ट टाइम आए हुए थे, आई थिंक मैं ही नहीं थी क्लास में। शी वाज हियर ओनली। हाँ, आप नहीं थे। राइट। लेट मी योगिनी गेट। जी, आप मुझे अपना ईमेल आईडी जरूर शेयर करते हैं प्लीज। हाँ तो शायद मैंने एक्चुअली अभी मैसेज पढ़ा। आई एम सॉरी, मैं बस आपको कर दूंगी क्लास। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। जी। Monica ji is to join and then we'll take up startup chapter 20. Did you get that? तो सुना है ना? The वही hint. यार, मेरा ना अभी डेस्कटॉप मैंने ऑन किया है और थोड़ा सा ना इसमें टाइम लग जाता है। अभी बुक्स मैंने ट्रांसफर तो करी हैं दूसरी विंडो पे, No problem. फॉर देम टू शो देयर ऑन द डेस्कटॉप व्हाट्सएप। ठीक है, ठीक है, no क्या problem. एक तो आ गई है, जस्ट अ मोमेंट। इंग्लिश की ओपन हो गई है। पेज कौन सा है तुषार? Chapter 20 सीधा आप टेक अप कर लो. ओके, ठीक है। अब मोनिका जी आ रहे हैं? She is to come. हाँ. ऑलराइट, ठीक है। हिंदी वो एंड 53 के करीब है आई थिंक इंग्लिश का, और 343 के करीब। आई थिंक 343 या 44 ऐसे हिंदी। which one, Sheetal? Can you please repeat that again? हिंदी आई थिंक 343, जस्ट चेक। 343, ओके। इंग्लिश का 343। नो, इंग्लिश का 253 आई थिंक। टू मेरा फिफ्टी +1 चलता है। हाँ, आप देख लो, उसी के आसपास होगा। देख लेते हैं। हाँ, वी डू नॉट विजिट कश्मीर। यस, दैट्स द वन। हाँ, ये तो 42 पे पहुंच गए। हिंदी का कौन सा बताया आपने, शीतल? हिंदी वाले में है 343 आई बिलीव। 343। इट्स 344। अच्छा, तो वो बुक मैच हो रही है। ओके। ठीक है जी. मोनिका जी भी आ गए। Yeah. Moving No, back you to with the right chart so that I can check. oh yeah. हाँ, you can yes. Oh, होस्ट पे मैं आपको वैसे होस्ट बनाऊंगी क्योंकि कॉल एंड फिर आप ही करोगे. okay. आई जस्ट मैं जतिंदर नागपल वाला उस पे करना है ना हाँ, होस्ट. आपको उस पे करना है, यस। या. मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी? यस. Okay. So you want me to take up English as well today, or you are reading the English part, or आप you are टेकअप just कर लो बिकॉज मैं बीच में ड्रॉप कर जाऊंगी. all right? No worries. Yeah, you can. या. So he has joined. Yeah, Monica ji is here. So अभी हम हिंदी से ही टेकअप करें या इंग्लिश में करूं? Everybody want me to read English या हिंदी में ही करें? वी आर टेकिंग बोथ वर्जन्स इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि कई बार कह रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी का ना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इंग्लिश भी टेकअप कर रहे हैं और हिंदी भी. ओके। एवरीबडी वाज कंफर्टेबल कि दोनों टेकअप की जाए. अरे मैंने अच्छा खासा ना वो किया हुआ था। 26 चैप्टर पे पहुंच गए। शीतल, इफ यू कैन मेक मी नहीं कॉल की कौन सा पेज था वो? 343, सॉरी 344 फॉर हिंदी। इंग्लिश, इंग्लिश। English is 253. 253। ओके, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 20। वी डू नॉट विजिट कश्मीर। Father, I want to invite Master and four friends to accompany me to the Himalayan foothills
during my summer vacation. May I have 6 railway passes to Kashmir and enough money to recover our travel expenses? As I had expected, father laughed heartily. This is the third time you have given me the same cock and bull story. Didn't you make a similar request last summer? And the year before that? At the last moment, Sri Yukteswar ji refuses to go. It is true, father. It is true. Father, I do not know why my guru will not give me his definite word about Kashmir. But if I tell him that I have already secured the passes from you, somehow I think that this time he will consent to make the journey. Monica ji, आप अभी take up करेंगे? Or you want me to read further paragraph? मैम आप कर दो हिंदी का, मैं साथ साथ कर लेती हूँ हिंदी। नहीं, मैं हिंदी का भी पढ़ूं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं पढ़ लूंगा। अच्छा ठीक है, सो ओवर टू यू। वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 20। ये तो या 20 आ रहा है, ये मैंने 21 खोला हुआ है। वी डू नॉट विजिट कश्मीर। अरे जस्ट अ मोमेंट, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। ओके, या वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रकरण 20, कश्मीर यात्रा में बाधा। पिताजी, मैं गर्मी की छुट्टियों में गुरुदेव और 4 मित्रों को लेकर हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। जैसे कि हर बच्चा जब जवानी की दहलीज लांघने वाला होता है, या उससे थोड़ी सी पहले या उससे थोड़ी सी बाद, उसके अंदर एक इच्छा होती है कि मैं एक्सप्लोर करूं दुनिया को। इनके केस में तो खैर बचपन से ही एक्सप्लोरेशन चल रहा है, बट सामान्यतः स्तर पे 16, 17, 18 साल के बच्चे बोलते हैं कि हम शिमला जाएंगे, हम कुल्लू मनाली जाएंगे। तो ये एज ग्रुप सेम ही है लगभग इनका। तो ये कहते थे मैं भी 4 हिमालय लेकर 4 मित्रों को हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों में जाना चाहता हूँ, और साथ में गुरुदेव भी है। क्या आप मुझे कश्मीर के 6 रेलवे पास और यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त रुपया देंगे? उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। वो पिताजी से सवाल पूछ रहे हैं, जिसका उन्हें अनुमान है कि ना भी हो सकता है उत्तर, जिस तरह से उन्होंने पूछा है। मेरी अपेक्षा के अनुरूप पिताजी ठाका मारकर हंसे। यह तीसरी बार है कि तुम मुझे फिर वही शेख चिल्ली की कहानी सुना रहे हो। पिछले साल और उसके पिछले साल भी तुमने यही अनुरोध किया था। अंतिम क्षण में श्री युक्तेश्वर जी जाने से मना कर देते हैं। तो पिताजी यहाँ पर हंस रहे हैं कि तुमने 2 बार पहले भी प्रयास किया, तब भी युक्तेश्वर जी ने जाने से मना कर दिया, अब फिर से तुम तीसरा प्रयास कर रहे हो, और पता नहीं वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये सच है पिताजी। पता नहीं क्यों कश्मीर के बारे में गुरुदेव मुझे कभी भी पक्का वचन नहीं देते हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं हमेशा कि प्रभु वहां नहीं बैठे हुए, प्रभु तुम्हें तुम्हारे भीतर मिलेंगे। ये वो हमेशा उनको कहते हैं जब भी वो पहाड़ों पे जाने की बात करते हैं ना। तो युक्तेश्वर जी कभी भी उनकी लाइकिंग इसमें होती नहीं है, मतलब सहमति, कभी भी वो सहमति देते नहीं है। बिकॉज पहले भी जब वो गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि मतलब वापस तुम यहीं आओगे, और वही हुआ, वो वापस वहीं आए उनके पास, और काफी खाक छानी उन्होंने। तो अभी भी पिताजी को यही डाउट लग रहा है कि पता नहीं क्यों उन्हें वचन देते नहीं है। परंतु यदि मैं उन्हें यह बता दूं कि मैंने आपसे पास भी ले लिए हैं, तो किसी कारण से मुझे लगता है कि शायद वो इस बार राजी हो जाएंगे कि अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हम कहते हैं ना हमने तुम्हारी टिकट बुक करा दी है, तो अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। हम कई बार आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कनेक्शंस हम इस तरह से कराते हैं कि मैंने तो तुम्हारी टिकट बुक करा दी है, मुझे नहीं पता, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। ऐसे वाला लाड हम कई बार करते हैं। ऐसा ही लाड वो युक्तेश्वर जी के साथ कर रहे हैं कि अगर हम उन्हें कहें कि हमने उनकी टिकट बुक करा दी है, तो वो मना नहीं करेंगे। पिताजी को उस समय तो पूरा विश्वास नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन कुछ हास्य विनोद के कटाक्ष के बाद उन्होंने मुझे 6 पास और 10-10 रुपए के नोटों की एक गड्डी थमा दी। अगले दिन पिताजी ने जो एक एक फादर विनोद भरे कटाक्ष अक्सर बच्चों को मारते ही हैं, वो चुपते हैं कई बार, और पर वो हंसी मजाक में अपनी बात भी कह जाते हैं, तंज भी कस जाते हैं, हास्य भी हो जाता है, विनोद भी हो जाता है, और जहां बात जाकर लगनी है वहां लग भी जाती है। तो ऐसा अक्सर सभी परिवारों में चलता है, हंसते हंसते अपनी बात को कह भी देना और फिर हंस भी पड़ना कि मैंने तो मजाक किया था, काइंड ऑफ। तो उन्होंने भी यही किया और उनके हाथ में एक 10 की गड्डी भी दे दी। मैं नहीं समझता कि तुम्हारी काल्पनिक यात्रा के लिए इस प्रकार के प्रत्यक्ष सहारों की कोई जरूरत है, पर फिर भी इन्हें रख लो।
भाई जो तुम काल्पनिक यात्रा, क्योंकि काल्पनिक यात्रा है और ये गड्डी तो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष में दे रहा हूँ, मतलब ये ठोस है, मैटर है, ये मैं तुम्हें प्रत्यक्ष में पकड़ा रहा हूँ। यात्रा तुम्हारी काल्पनिक है। अब काल्पनिक यात्रा में तो पैसे खर्च नहीं होते ना। पता नहीं ये गड्डी तुम्हारे काम भी आने वाली है कि नहीं, बट रख लो। अब यही हुआ ना, देखो कटाक्ष भी आ गया, बात भी कर दी, अपना मैसेज भी कन्वे कर दिया, और तंज भी मार दिया, सारी चीजें। इस देखो एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने। फादर लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि फादर लोगों को अक्सर ये लगता है कि जितना कामयाब मैं हुआ हूँ, पता नहीं बच्चा उतना हो पाएगा कि नहीं। वो हमेशा डाउट रखते हैं इस चीज में। 90% फादर्स ऐसे ही डाउट रखते हैं। बेटा जितनी मेहनत मैंने करी ना, बेटा जो जिंदगी हमने किया ना, तुम्हें क्या पता मेहनत क्या होती। ये डायलॉग लगभग 90% फादर्स के होते हैं, क्योंकि अगर वो सक्सेस के चरम बिंदु को छू चुके हैं, तो वो ये उनको लगता है मेरे को राइट है ये कहने का, और मैं कह भी सकता हूँ क्योंकि मैंने ये करके दिखाया। बच्चा पता नहीं करेगा कि नहीं, ऐसे वाली तंज वो कसते रहते हैं। उसी दिन दोपहर को मैंने श्री युक्तेश्वर जी को वह खजाना दिखा दिया। वे मेरे उत्साह पर मुस्कुराए तो सही, पर उनके शब्द गोलमोल ही थे। मैं जाना तो चाहता हूं, पर देखेंगे। खजाना मतलब गड्डियां भी दिखा दी और टिकटें भी दिखा दी। भाई अब तो शायद ये मान जाएंगे, पर अभी भी उन्होंने एक अभूतपूर्व उत्तर ही दिया, वैसा नहीं दिया जैसी उन्होंने कल्पना की थी कि देखेंगे देखेंगे, कह के उन्होंने रोक दिया। मैंने जब उनके आश्रमवासी बाल शिष्य कन्हई को हमारे साथ चलने के लिए कहा, तब भी वे कुछ नहीं बोले। मैंने 3 अन्य मित्रों को भी, जी थोड़ा सा ऊपर करेंगे। मैंने 3 अन्य मित्रों को भी चलने के लिए कहा, राजेंद्र नाथ मित्र, ज्योतिष आरडी और एक अन्य लड़का। हमारे प्रस्थान के लिए अगले सोमवार का दिन तय किया गया। घर में एक चचेरे भाई की शादी होने के कारण शनिवार रविवार को मैं कोलकाता में ही रहा। सोमवार को प्रातः ही मैं अपने सामान के साथ श्री रामपुर पहुंच गया। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से भेंट हो गई। मैम आपने इतना पढ़ा कि इससे आगे पढ़ा? मैंने तो पीछे तक ही पढ़ा था, पर आपने ज्यादा ही पढ़ दिया। तो आप पढ़ लीजिए फिर पहले एक बार। That's okay. जी। So, father was unconvinced at the moment, but the following day, after some good-humored gibes, he handed me 6 passes and a roll of 10-rupee bills. I hardly think your theoretical trip needs such practical props, he remarked, but here they are. That afternoon, I exhibit my booty to Sri Yukteswar. Though he smiled at my enthusiasm, his words were non-committal. I would like to go. We shall see. He made no comment when I asked his little hermitage disciple, Kenai, to accompany us. I also invited 3 other friends, Rajendranath Mitra, Jyotin Adi, and one other boy. Our date of departure was set for the following Monday. On Saturday and Sunday, I stayed in Calcutta, where marriage rites for a cousin were being celebrated at my family home. I arrived in Serampore with my luggage early. Monday morning, Rajendra met me at the hermitage door. Master it out, walking. He has refused to go. I was equally grieved and obdurate. I will not, kindly forgive me if I am not pronouncing the words in a appropriate manner. I will not give father a third chance to ridicule my typical plans for Kashmir. The rest of us should go. Ji Monica, ji, over to you. Ji. हाँ जी। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से भेंट हो गई। अब वो चचेरे भाई की शादी थी, कोलकाता में ही रहे 2 दिन, और सोमवार को वो सुबह सुबह श्री रामपुर आश्रम पहुंच गए। द्वार पर ही उन्हें राजेंद्र मिल गया। गुरुदेव बाहर टहलने गए हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। उन्हें इतना संताप हुआ, उतनी जिद भी चढ़ गई। मैं पिताजी को अपनी तीसरी काल्पनिक कश्मीरी यात्रा का
मजाक उड़ाने का अवसर नहीं दूंगा। चलो हम बाकी लोग ही चलते हैं। राजेंद्र मान गया। मैंने किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम से राजेंद्र मान गया। मैं किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम से निकल पड़ा। मैं जानता था कि गुरुदेव नहीं जाएंगे तो कन्हई भी नहीं जाएगा, और सामान की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। सबसे पहले मेरे मन में बिहारी का ख्याल आया। मैं पहले हमारे घर में नौकर था और अब श्री रामपुर में शिक्षक के यहाँ नौकरी कर रहा था। मैं जल्दी जल्दी चल रहा था। श्री रामपुर कचहरी के पास स्थित गिरजाघर के सामने गुरुदेव से भेंट हो गई। कहाँ जा रहे हो? युक्तेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट का लवलेश भी नहीं था। जरा सा भी नहीं मुस्कुरा रहे थे वो। शांत चेहरे के साथ उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे? गुरु जी, मतलब मुझे पता चला कि आप और कन्हैया हमारी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मैं बिहारी को खोजने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल वह कश्मीर देखने के लिए कितना उत्सुक था, बिना किसी मजदूरी के भी सेवा देने को तैयार था। मुझे याद है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाना चाहे। वह इस अवसर की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है, मैंने चिढ़कर कहा। गुरुदेव चुपचाप आगे बढ़ गए। मैं थोड़े समय में ही शिक्षक के घर पहुंच गया। बिहारी घर के आंगन में ही था। मुझे देखते ही वह प्रेम से मुस्कुराते हुए, जी मैम, जी। मेरी ओर आया। परंतु जैसे ही मैंने कश्मीर की बात छेड़ी, उसकी मुस्कुराहट हवा हो गई। फोटो में ही बड़बड़ाते उसने क्षमा मांगी और अपने मालिक के घर के भीतर चला गया। मैं आधे घंटे तक अपने आप को यह दिलासा देता वहीं खड़ा रहा कि बिहारी मेरे साथ आने की तैयारी कर रहा होगा, इसलिए उसे देर हो रही है। आखिर मैंने सामने के द्वार पर दस्तक दी। बिहारी तो लगभग आधे घंटे पहले ही पीछे की सीढ़ी से उतरकर कहीं बाहर चला गया है, एक आदमी ने बताया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। मतलब उस आदमी के होठों पे भी मुस्कान खेल रही थी। मतलब जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो भी मुस्कुरा रहा है। वो तो आधा घंटा पहले ही चला गया। अभी ये बाहर खड़े में कि अभी आएंगे, और मतलब तैयार हो रहा है, तैयार होने में टाइम लग रहा है। आधे घंटे तक वहीं खड़ा रहा, वेट करता रहा। जब देर हुई तो उन्होंने फ्रंट डोर से दस्तक दी तो किसी ने बताया पिछले दरवाजे की सीढ़ी से उतरकर कहीं चला गया, और उस व्यक्ति के होठों पे भी मुस्कान थी। उदास होकर यह सोचते हुए वहां से चल पड़ा कि मेरे नियंत्रण में उसे अत्यधिक जोर जबरदस्ती जान पड़ी, या गुरुदेव का अदृश्य प्रभाव काम कर रहा है। गिरजाघर को पार करते ही मैंने गुरुदेव को अपनी ओर आते देखा। मैंने कुछ कहने से पहले ही वे बोल उठे, तो बिहारी नहीं जाएगा? अब तुम्हारी क्या योजना है? मजे ले रहे हैं गुरुदेव, कंप्लीट मजे ले रहे हैं। गुरुदेव कभी कभी संयम देखना चाहते हैं, कभी स्वभाव पेशेंस देखना चाहते हैं। गुरु भी टेस्ट करते हैं, तो गुरु टेस्ट कर रहे हैं उसको इस टाइम। क्योंकि कहते हैं कि जो बहुत महान संत होते हैं, मतलब जो महान स्तर पर पहुंच जाते हैं, वो स्थिर रहते हैं प्रत्येक अवस्था में। तो गुरु या उसका टेस्ट ले रहे हैं। तो बिहारी नहीं जाएगा, अब तुम्हारी क्या योजना है? मैं स्वयं को किसी एक जिद्दी बच्चे की तरह समझ रहा था, जिसने अपने अधिकार जताने वाले पिता का विरोध करने की ठान ली। गुरुजी, मैं अपने चाचा जी के पास यह अनुरोध करने जा रहा हूँ कि वे अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज दें। अब वो तीसरा प्रयत्न अपने चाचा जी के नौकर लालधारी के लिए करें, क्योंकि इनको एक बंदा चाहिए जो सामान भी उठाए, उठा पटक सामान की भी करे। इस तरह से उनको हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे किसी तीसरे आदमी की खोज में है वो। अब वो चाचा जी के घर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाचा जी के घर जाएंगे, और उनका जो वो है, उनका जो हेल्पर है लालधारी, वो उनके साथ चल पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा ही है तो अपने चाचा से मिल लो, तो मुझे नहीं लगता वहां जाने पर तुम्हें कोई खुशी होने वाली। देखो पूरा आनंद चल रहा है इस टाइम गुरु शिष्य में। सहम कर, अब ये गरम 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 होते चले जा रहे हैं मुकुंद, मतलब पॉपकॉर्न की तरह भुनते चले जा रहे हैं। गुरु स्वाद ले रहे हैं, इनके मजे ले रहे हैं। गुरु हैं, गुरु कुछ भी कर सकते हैं, गुरु कुछ भी करते हैं। सहम कर, परंतु इन्होंने अपने पे संयम बनाया रखा। सहम कर,
परंतु विद्रोही बनकर मैं अपने गुरु को वहीं छोड़ श्री रामपुर कचहरी जहाँ पहुंचा। मेरे चाचा शारदा घोष ने, जो एक सरकारी वकील थे, बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। मैं आज ही कुछ मित्रों के साथ कश्मीर जा रहा हूँ, मैंने उन्हें बताया। कई वर्षों से मुझे हिमालय यात्रा की प्रतीक्षा थी, ऐसा उन्होंने उनको बोला। जी मैम, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। जी, आप हिंदी में बहुत आगे चले गए। बस कुछ खबर ही ना हुई, हम तो बहते चले गए। फिर आप हिंदी में ही पढ़ लो। हिंदी पढ़ लेती हूँ मैं आज। हाँ, या आई थिंक दैट विल बी बेटर। या हाँ ठीक है, मैं हिंदी पढ़ती हूँ। आप जी, ऊपर कर दूं मैम थोड़ा सा? ये यहाँ सहम कर परंतु विद्रोही बनकर, ये आपने यहाँ से हाँ करना है। हाँ, ये हो गया। मैं आज ही कुछ मित्रों के साथ कश्मीर की यात्रा पर जा रहा हूँ। उन्होंने चाचा जी को बोला, चाचा जी के पास वो कचहरी चले गए थे। अब कचहरी जाके वो अपने चाचा जी को बोल रहे हैं, मुझे जी, बहुत खुशी हुई मुकुंद, तुम्हारी यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इन स्नेहपूर्ण शब्दों ने मेरा उत्साह और भी बढ़ा दिया। मैंने कहा, चाचा जी, क्या आप लालधारी को मेरे साथ भेज सकेंगे? मेरे इस सीधे साधे अनुरोध से मानो भूचाल ही आ गया। अनुरोध तो सीधा साधा था, मासूम सा अनुरोध था, बट इससे भूचाल सा आ गया। चाचा जी इतने जोर से उछल पड़े कि कुर्सी उलट गई, मेज पर पड़े कागज दश दशाओं में उड़ गए और उनका हुक्का अत्यधिक खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर जा गिरा। गुस्से से कांपते हुए चीख उठे, स्वार्थी लड़के, तुम्हारी मति मारी गई है। अपनी मटर गश्ती की यात्रा पर तुम मेरे नौकर को ले जाओगे तो मेरे काम कौन करे? देखिए कितनी सादगी से अनुरोध किया गया था, और प्रत्युत्तर में काफी आवेग के साथ उसका उत्तर आया। यह सोचते हुए कि नरम स्वभाव के मिलनसार चाचा जी के रवैये में यह अचानक परिवर्तन नेक अगम्य रहस्यों से परिपूर्ण दिन का एक और गूढ़ रहस्य था, क्योंकि ये सब गुरुजी कर रहे थे। ये सब जो मजे चल रहे हैं ना, गुरुजी के चल रहे हैं। मैंने अब कहा, इतने सीधे साधे चाचा जी, कभी इन्होंने ऐसे बिहेव नहीं किया, अचानक से चाचा जी को क्या हो गया? क्या ये भी कोई गूढ़ रहस्य है? मैंने अपनी हैरानी को भीतर ही दबा दिया। जिस चाल से मैं कचहरी से बाहर निकला, उसमें गरिमा की अपेक्षा शीघ्रता थी। अब गरिमा नहीं रह गई थी उस चाल में। मतलब बड़े ओज के साथ वो गए तो थे कचहरी में, बट उतनी गरिमा से वो वापस नहीं आए। अब उनकी चाल में एक शीघ्रता, तेजी थी, शीघ्रता अधिक थी। मैं आश्रम लौटाया जहां मेरे मित्रगण एकत्र होकर आस लगाए बैठे थे। मेरे मन में विश्वास अब जोर पकड़ता जा रहा था कि गुरुदेव के इस रवैये के पीछे कोई समुचित पर कोई तो गहन उद्देश्य है। इतनी देर के बाद उनको ये समझ आ रहा था कि ये चाल जो गुरुजी चल रहे हैं, इसके पीछे कोई उद्देश्य है। गुरुजी ने तब भी उनको, जब जा रहे थे तब भी उनको वार्न किया था, उससे पहले भी एक बार गए थे तब भी उनको वार्न किया था। तो अल्टीमेटली वो घूम फिर के वापस इन्हीं के पास आ जाते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। तो अब उनको लगा कि लालधारी के जी के लिए भी मतलब मना हो गई, और एक और व्यक्ति जिनके पास वो पहले भी गए थे, जो पिछली सीढ़ियों से निकल गए थे, उनकी भी, वो भी ऐसे न, मतलब नदारद ही हो गए, वो तो गायब ही हो गए। और चाचा जी ने भी बड़ा अजीब सा बिहेव किया। ये कोई मैसेज तो नहीं है? अब वो ठहर कर सोच रहे हैं, क्या इसमें भी कोई मैसेज है? अपने गुरु की इच्छा को विफल करने का प्रयत्न करने का अब उनको पश्चाताप आने लगा कि मेरे गुरु ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं गुरु को ही खिलाफ काम करने लगा। मैं गुरु को ही इच्छा के खिलाफ प्लानिंग करने लगा, और मैंने ये ठान लिया कि मैं गुरु के इस प्लानिंग को खराब करूंगा, मैं जाके रहूंगा। अब इस स्तर पर आकर जब उन्होंने अपना, कहते हैं ना, पूरा जोर लगा के, बच्चा पूरा जोर लगाता है, पूरा जोर, जब काम नहीं होता था फिर बच्चा माँ बाप के आगे ड्रॉप कर देता है। मतलब ड्रॉप करता है, कभी रो भी पड़ता है, कभी ड्रॉप भी करता है। मतलब कि भाई मैं माँ बाप के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं इनको गलत साबित कर दूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो उनका मन ग्लानि से भरा है। मुकुंद, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ रहना नहीं चाहोगे? युक्तेश्वर जी पूछ रहे थे। राजेंद्र और बाकी लोग अभी आगे जाकर कोलकाता में तुम्हारे लिए रुक सकते हैं। कोलकाता से कश्मीर के लिए शाम को छूटने वाली अंतिम गाड़ी पकड़ने के लिए फिर भी तुम्हें बहुत समय मिलेगा। गुरुदेव, मैं आपके बिना जाना नहीं चाहता, मैंने दुखी मन से कहा। उन्होंने बोला, तुम्हारे दोस्त चले जाएं कोलकाता, और गाड़ी शाम की है, बहुत समय है बीच में, तुम थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ।
उन्होंने ऑफर किया उनको, स्टे विद मी फॉर सम टाइम। अब ये मनोहार कर रहे हैं फिर से कि गुरुदेव मैं आपके बिना जाना नहीं चाहता। मैंने विषण्ण दुखी मन से, मतलब उचाट, विषण मतलब उचाट मन से कहा। जी मैम, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए मैम, 40 तक रीड करेंगे हम। जी मोनिका जी। मेरे मित्रों ने मेरी इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी, भाई इन्होंने कहा ना कि मैं गुरु के बिना नहीं जाना चाहता, मित्रों को क्या लेना देना। गुरु जी के साथ टांका तो इनका भिड़ा हुआ था, उनका थोड़ा ना भिड़ा हुआ था। वो तो ठीक है, आश्रम में सब तरह के शिष्य होते हैं, पर इनका लगाव किसी और तरीके का था गुरु जी के साथ। अब बाकियों को इससे क्या मतलब था। उन्होंने बोला भाई ये कहीं प्रोग्राम ही ना रह जाए, तो फटाफट घोड़ा गाड़ी मंगवा ली। बिल्कुल नॉर्मल जेन्युइन सा सीन चल रहा है। फटाफट से घोड़ा गाड़ी मंगवाई और सारे सामान सहित वे चले गए। जैसे बच्चे पापा को मनाते हैं ना, घूमने चलो घूमने चलो, फिर पापा मान जाते हैं, मतलब मानते हैं नहीं मानते। बच्चे कहते हैं फटाफट टैक्सी बुक कराते हैं, पापा टैक्सी बुक, फटाफट टैक्सी बुक हो जाएगी तो पापा को भी मना ही लेंगे, पापा भी चल ही पड़ेंगे। ऐसे वाला सीन है। कोई ध्यान नहीं दिया और घोड़ा गाड़ी मंगवाई और सामान समेत चले गए, चले भी गए। सामान समेत घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। कन्हई और मैं गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। आधे घंटे तक सब मौन बैठे रहने के बाद गुरुदेव उठे, दूसरे तल्ले के भोजन कक्ष की ओर, दूसरे तल्ले मतलब दूसरी मंजिल के भोजन कक्ष की ओर चले। आधे घंटे तक कन्हई और मुकुंद गुरुदेव के चरणों में बैठे रहे। कोई कुछ नहीं बोला, मौन रहा। और आधे घंटे के बाद गुरुजी भोजन कक्ष में, दूसरे मंजिल के भोजन कक्ष में चले। कन्हई, मुकुंद का खाना परोस दो, उसकी ट्रेन का समय हो रहा है। कंबल के आसन पर से उठते ही अचानक मुझे भयंकर मिचली आने लगी। पेट में मरोड़ के साथ भयंकर शूल उठने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पेट में छुरियां चल रही हों। यातना इतनी तीव्र थी कि उसे लग रहा था जैसे किसी ने अचानक दारुण नरक कुंड में फेंक दिया। अच्छा, इनको भयंकर पेट दर्द शुरू हो गया मुकुंद को। अंधे की भांति हाथ से टटोलते हुए लड़खड़ाते कदमों से मैं गुरुजी की ओर बढ़ने लगा और उनके सामने जाकर गिर गया। भयावह एशियाटिका शाटिका शाटिका कालरा के सब लक्षण प्रकट हो गए थे। श्री युक्तेश्वर जी और कन्हई मुझे उठाकर बैठक खाने में ले गए। भीषण वेदना से तड़पते हुए चीख उठा, गुरुदेव अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और उस समय मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि जीवन का सागर देह किनारे से दूर जा रहा था। युक्तेश्वर जी ने सिर गोद में रख लिया और अत्यंत कोमलता से सहलाते हुए बोले, अब तुम्हें पता चला कि इस समय तुम यदि अपनी मित्रों के साथ स्टेशन पर होते तो क्या होता। मुझे इस विचित्र प्रकार से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी क्योंकि यात्रा के इस विशिष्ट समय के बारे में मेरे निर्णय पर तुमने शक किया। देखो वही कहानी हुई, गुरु को सब मालूम था। इसलिए इस समय अपने मित्रों के साथ मुझे इस विचित्र प्रकार से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी। अच्छा, मुझे विचित्र प्रकार से मतलब ये सब ढोंग रचना पड़ा कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाओ, ऐसे वाला करना पड़ा। तुम दोस्तों को भेज दो स्टेशन पे, तुम मेरे साथ रुको, थोड़ी देर रुको, फिर तुम चले जाना। ये सारा जो विचित्र ढोंग उन्होंने रचा, वो इसलिए रचा क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उनको पेट का दर्द, शाटिका का दर्द उठना था, जो गुरु को पता था और उनको खुद को पता नहीं था। तो उन्होंने ये सारी घटनाक्रम इसलिए रचा, कचहरी में चाचा को गुस्सा दिलवाया, इधर से इनकी हाउस हेल्प को सीढ़ियों से भगवा दिया पीछे से, ताकि कुछ ऐसी घटना हो जाए कि ये रुक जाए, इसका शाटिका का पेन उनके सामने ही हो जाए, स्टेशन पे ना, ताकि उनकी यात्रा बिल्कुल ही गटमट सी ना हो जाए। ऐसा उन्होंने बोला कि अगर ये स्टेशन पर होता तो तुम क्या करते। तुम्हारी यात्रा के एक विशिष्ट समय के बारे में मेरे निर्णय पर तुमने शक किया, है ना। आखिर मेरी समझ में आ गया, कदाचित ही सिद्ध पुरुष अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन करना उचित समझते हैं, इसलिए उस दिन की घटनाएं किसी भी सामान्य मनुष्य को स्वाभाविक ही जान पड़ेंगी। पर गुरुदेव जी का हस्तक्षेप इतना सूक्ष्म था कि किसी को कोई जज नहीं कर सकता कि चाचा को गुस्सा क्यों आए।
मतलब नॉर्मल है, ठीक है, उनके सर्वेंट को आप ले जाना चाह रहे हो, वो अटपट हो गए भाई, हाउ इट कुड बी पॉसिबल, मतलब दिस इज नॉर्मल। ऐसे ही दूसरे के सर्वेंट नहीं जाना चाह रहा है, उसका नहीं मूड है, पीछे से चला गया, भाई मैं मना नहीं कर सकता, तो वो पीछे से गायब ही हो गया। अब कोई देखेगा तो उसे स्वाभाविक लगेगा, बट मुकुंद को पता था कि ये स्वाभाविक नहीं था, ये रचित था, ये करवाया गया था, शक्तियों का प्रयोग करके ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करी गई थी ताकि उस मोमेंट पर ये वहीं पर होते आश्रम में। कोई नहीं जान सकता था कि हस्तक्षेप इतने सूक्ष्म तरीके से गुरुजी ने किया था। उन्होंने बिहारी, मेरे चाचा और राजेंद्र तथा अन्य लोगों के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को अव्यक्त रूप से कार्यान्वित किया था। मतलब अव्यक्त रूप से, व्यक्त रूप से नहीं, ऐसे दिखा के नहीं, अव्यक्त रूप से, मतलब कि हो भी गया और ऐसे शो भी नहीं किया कि मैंने किया। मुझे छोड़कर शायद हर किसी ने परिस्थितियों को तर्क संगत और सामान्य समझा होगा, पर मुकुंद ही जानते थे कि ये खेल था जो उनके गुरु द्वारा इस परिस्थिति को वो बर्दाश्त कर सके, और इस परिस्थिति को वो गुरु के सामने ही, मतलब ये परिस्थिति आए ताकि मुकुंद को कष्ट ना हो और गुरुदेव इस कष्ट को निकाल दें, इसलिए ये सारी प्रक्रिया रची गई थी, ये मुकुंद को पता चल चुका था। श्री युक्तेश्वर जी अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने में कभी भी नहीं चूकते थे, अतः उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया, चाचा जी को सूचित करने के लिए कन्हई को भेज दिया। मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, गुरुदेव मुझे केवल आप ही ठीक कर सकते, किसी भी डॉक्टर की शक्ति से मैं बाहर जा चुका हूँ। मेरे बच्चे, ईश्वर की कृपा तुम्हारी रक्षा कर रही है, डॉक्टर की चिंता मत करो, और तुम इस अवस्था में नहीं मिलोगे, तुम ठीक हो चुके हो। मैंने गुरुदेव के मुंह से शब्द निकलते ही तीव्र वेदना अचानक गायब हो गई। कमजोरी तो थी पर उठकर बैठ गया। शीघ्र ही एक डॉक्टर वहां आए और उन्होंने जांच की। हमारा संकट टल गया है, उन्होंने कहा, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए तुम्हारे कुछ नमूने में साथ ले जाता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल डॉक्टर जल्दबाजी में आए। मैं स्वस्थ चित होकर बैठा हुआ था। मेरा हाथ को पकड़कर धीरे धीरे थपथपाते हुए उन्होंने कहा, अच्छा, तुम तो इस प्रकार गपशप कर रहे हो जैसे मृत्यु तुम्हारे पास फटकी भी नहीं थी। तुम्हारे नमूनों के परीक्षण से जब मुझे पता चला कि तुम्हें शाटिका कालरा हो गया है, तो तुम्हें अभी जीवित देखने की। एशियाटिक, एशिया में फैला हुआ कॉलरा। अच्छा, एशियाटिक कालरा हो गया है, तो तुम्हें अभी जीवित देखने की बहुत ही कम आशा थी। ओहो, मतलब इतना ज्यादा। मोनिका जी, एशियाटिक कॉलरा, हैजा। हाँ हाँ, कॉलरा। हाँ जी। हाँ, तो मतलब वो उनको ये लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति हो गई थी, मतलब मरणासन परिस्थिति हो गई थी, और डॉक्टर आया तो वो कायदे से तो वो डॉक्टर के आने से पहले ही ठीक हो चुके थे, पर डॉक्टर नमूने ले गया। अब नमूने देखकर डॉक्टर को लगा कि मतलब ऐसी परिस्थिति इनकी हो गई थी कि ये मृत्यु के पास चले गए थे और ये तो हंस के मजे से गप्पे मार रहे हैं। तुम बहुत भाग्यवान हो बच्चे कि तुम्हें रोग निवारण की देवी शक्ति से संपन्न गुरु मिले हैं। अच्छा, गुरु जी ने उनका ये जो रोग था वो निकाल दिया था। अब मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया है। जी मैम, यहीं तक लेते हैं आज। आई थिंक 5 मिनट और ले सकते हैं मोनिका जी, बिकॉज हम 7:45 तक रीड करते हैं जनरली। ठीक है मैम, मैं पूरी तरह से सहमत था। जब डॉक्टर निकल ही रहे थे तो राजेंद्र और आरडी भी वापिस आ गए, जो बैलगाड़ी में गए थे सज के बड़े। डॉक्टर और मेरे मुरझाए चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही उनके चेहरों पर रोष के भाव सहानुभूति में बदल गए। आए तो थे वो दंड बजाएंगे, लड़ेंगे, वो स्टेशन पे 3 घंटे इंतजार करके वापस आ गए। पर जैसे इन्होंने देखा डॉक्टर आए हैं, उनका चेहरा देखा, तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो सहानुभूति में बदल गए। जब तुम कोलकाता में ट्रेन के समय पर नहीं पहुंचे तो हमें तो बहुत ही गुस्सा आ गया। तुम बीमार हो गए हो? हाँ। जब मेरे मित्रों ने अपना सामान फिर उसी कोने में रखा जहां वह कल था, तो उन्हें हंसी आए बिना नहीं रह रही थी। मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि सारा प्रसंग उनके साथ हो गया। वो नहीं गए, पिता की कथनी सच हो गई, युक्तेश्वर जी ने मना कर दिया, नहीं जाना था तो नहीं गए, और इतना सारा ड्रामा हुआ, और सामान वापस वो स्टेशन चले भी गए घोड़ा गाड़ी लेके, फिर स्टेशन से वापस भी आ गए। फिर उनका गुस्सा सहानुभूति में भी बदल गया।
और वो सामान जहाँ कल पड़ा था वापस वही सामान उसी कोने में यथासंभव पहुंच गया जहां वो कल था। और उस प्रसंग के योग्य एक पद मेरे मुंह से निकल पड़ा, जहाज एक निकला था स्पेन जाने के लिए, वहां पहुंचने से पहले ही विवश हुआ लौट आने के लिए। ऐसे उन्होंने जुमला छोड़ा कि स्पेन जाने के लिए एक जहाज निकला और विवश हो गया वापस आने के लिए। गुरुदेव कमरे में आए। मैंने स्वास्थ्य लाभ करने वाले रोगी को मिल सकने वाली छूट का लाभ उठाते हुए प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। वहां पहुंचने से पहले ही विवश हुआ लौट आने के लिए। गुरुदेव जब कमरे में आए तो मैंने स्वास्थ्य लाभ करने वाले रोगी को मिल सकने वाली छूट का लाभ उठाते हुए, क्योंकि रोगी तो हाथ पकड़ लेता है ना, रोगी तो जो बीमार होता है वो तो फिर प्रेम में भी हाथ पकड़ लेता है, सहानुभूति में भी पकड़ लेता है, मुझे ब्लेस करो ऐसे भी पकड़ लेता है। तो उन्होंने गुरुदेव का हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, मैंने कहा 12 वर्ष की आयु से मैंने हिमालय जाने का कई बार सफल प्रयास किया और अंततः मुझे विश्वास हो गया है कि आपके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती मुझे अपने पास नहीं आने देगी। चैप्टर खत्म हो गया क्या मैम? लग तो रहा है। हाँ, आज हमने पूरा चैप्टर पढ़ डाला। यस। या मोनिका जी, somebody has arrived, अगर आप ले पाएंगे पूरी क्लास। एक मिनट। या एक तो ये जो नीचे इन्होंने और ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है ना, तो आई थिंक वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके। ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं। यू वांट? अच्छा, ठीक है, पढ़ लेते हैं, हम 8 बजे तक कर लेते हैं फिर क्लास ना आज की। ठीक, राइट, ठीक है, या उसके बाद हम डिस्कशन भी कर, मेरे ख्याल से हम इसको क्लोज करके डिस्कशन कर लेते हैं। 17 मिनट्स ही हैं बस। वी कैन, हाँ जी, हाँ हाँ जी, ठीक है, आप प्लीज कैरी ऑन, मैं कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक ठीक यू। है, लो। यस जी, देवी और सज्जनों सभी को नमस्कार। तो क्या है, सब डिस्कशन के लिए तैयार? आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। योगिनी जी नमस्कार, सभी कैमरा ऑन कर लीजिए जो जो कर सकते हैं। हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सोनल जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शीतल जी, भूमिका जी, पूनम जी, हाँ थैंक जी, यू सो मच। नमस्कार मोनिका काफी जी। इंटरेस्टिंग था। नमस्कार जी सुंदर जी, थैंक यू सो मच। तो आज के लेसन में हमने चमत्कार ही देखा। सभी ने चमत्कार होते हैं, चमत्कार को नमस्कार है ऐसा कहा जाता है कि चमत्कार को नमस्कार है। बट समहाउ मैं बार बार यही क्लासेस में बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ और आगे भी बहुत बार बोलूंगी कि हमने शास्त्र नहीं पढ़े। गुरु नानक देव जी कई सौ साल पहले लिख गए कि मन को बस में करने की बात कह कर गए। पंजाबी में मेरे को बोलना नहीं आता, अश्विंदर जी कुछ बता सके तो। पंजाबी में मन को लेकर वो कि मन जीते जग जीत। हाँ, मन जीते जगजीत, ऐसा कुछ वो बोल कर गए। कितने साल पहले अश्विंदर जी? अगर हम कई 100 साल कहें तो कितने साल कह सकते हैं? 200, 300? 1400 साल, 14 यानी कि 15th तब भी, 15th यानी कि century। तब भी, यस, तब भी मन चैलेंज था। यानी कि जी, तब भी 1400 साल पहले भी मन एक चैलेंज था। तब तो बिल्कुल। ऐसा क्या था? तब तो ना ना इतनी सुविधाएं थी, ना कुछ था, ना चॉइसेस थी, ना ऐसे कच्चे घर थे, चूल्हे थे, सब कुछ था। तब भी वो कह कर गए कि मन को बस में करना। तो अगर वो तब कह कर गए तो आज की परिस्थिति तो वहां से कई गुना आगे निकल चुकी। जब तब उन्होंने बोला मन को बस में करना, तो आज कैसे मन को बस में करें? आज तो हमारे सामने परिस्थितियां ऐसे ओपन एंड पड़ी हुई हैं, अब तो पूर्ण विराम भी नहीं है। खाने को चाहिए कोई पूर्ण विराम नहीं, अनलिमिटेड चॉइसेस। कपड़ा अनलिमिटेड चॉइस, जूता अनलिमिटेड चॉइस, स्कूल्स 1400 साल नहीं, आई थिंक दिस इज 500 years बिफोर।
4 to 500 years before. चलो, मुद्दा ये है कि वो इतने साल पहले मन को बस में करने की बात कह गए, उन्हें पता था कि मन चंचल है। और आज जब हमारे सामने अनलिमिटेड फैसिलिटीज हैं, अनलिमिटेड। हमारे टाइम में मुझे याद है एक भुजिया होती थी, बीकानेरी भुजिया, नमकीन के नाम पे। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं और मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं, बीकानेरी भुजिया आती थी घर में तो उत्सव जैसे लगता था हम बच्चों को। 15th सेंचुरी, ओके। अब एक एक भुजिया होती थी नमकीन के नाम पे, एक वो उंगलियों वाले पापड़ होते थे खाने के लिए, सबने खाए होंगे उंगलियों में फंसा फंसा के। और एक वो चूरन वाली गोली हम होती तो थी, और संतरे एक की गोली में ही खुश रहते थे। संतरे 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 की की गोली में गोली। खुश खुश। मूली, मूली के ऊपर मसाला, खीरे के ऊपर मसाला, हमारे यही स्नैक्स हुआ करते थे। और एक वो बर्फ का गोला, और एक वो चिंगम सी होती थी जिसकी वो चिड़िया बना के देता था। और सही बोल रही हूँ मैं, हाँ सब हाँ एग्री है? हाँ, वो है ना, सब रुई एग्री रुई है ना? बाबा। हाँ, रुई वाला रुई बाबा बाबा तो बुढ़िया आज के भी बाद। चलते। हाँ, आज मॉडर्न हो गए हाँ हैं। आज मॉडर्न बिकता है, 50 रुपए का बिकता हाँ है, ऐसे पन्नी में बड़ा हाँ डेकोरेटिव सा। 50 रुपीज का बिकता है, और उसका हाँ डंडा भी बड़ा स्मार्ट हो गया, उस पे लाइटें लगी हुई हैं। हमारे हाँ, टाइम में वो बांस के डंडे के ऊपर होती। तो कहने का मतलब वो ये है ऐसे ही। कि या हम कहाँ से चले थे, हम कहाँ पहुंच गए। और वो बोले गुरु नानक देव जी तब इतने साल पहले कि मन को कंट्रोल में रखना। तब तो मैं फिर भी रख लेता बाबा, अब कैसे रखूं, अब कैसे रखूं। अब तो मेरे पास हजारों की चॉइस आ गई, अब तो मैं बुराया हुआ हूँ, सही बात है, भौतिक सुविधा तो बुराया बहुत ही हूँ। बढ़ गई। ये आप ये एक शॉप में जाते। जूम मीटिंग ही हम्म, हमारी सुविधाओं की देन है। हाँ हाँ, वही कह रही हूँ। तो आप एक शॉप में जाते हैं और आप दो चीज लेने के लिए जाते हैं, दो चीज। उन्होंने वहां अरेंजमेंट ऐसे कर रखे हैं, अरेंजमेंट बोलूंगी मैं, इतने पैपी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि आप दो चीज में वापस नहीं आते, आप 6 चीज में वापस आते हो, आप 10 चीज में वापस आते हो। आपको जो नहीं भी चाहिए वो भी इतना ब्यूटिफिकेशन चीज का हुआ पड़ा है कि आप ना चाहते हुए भी, ओ माय गॉड दिस इज लुकिंग सो क्यूट, और आप उसको उठा लेते हो। सो क्यूट, कभी तो काम आ जाएगा, और आप उसको उठा लेते हो। ऐसा मजबूर इंसान को कर दिया गया है, परिस्थितियों ने कर दिया है कि ये जो हम इन किताबों में पढ़े, मतलब वी ऑल आर सो लकी कि हम इस किताब तक पहुंच पाए हैं। ये किताब हमें यकीन दिला रही है कि सुपर पावर है। ये किताब सबसे बड़ा यही रोल प्ले कर, सब कुछ भूल जाओ। इस किताब में क्या चल रहा है, वो ब्लेस्ड हैं, उनको बचपन में ही तावीज दे दिया गया था, वो मैजिकल थे, वो बचपन, सब भूल जाओ। मैसेज एक बड़ा स्ट्रांग आ रहा है, ही इज देयर, वो है, समथिंग इज देयर, सुपर पावर इज देयर। और उस पे यकीन कहीं ना कहीं जो है वो पक्का हो रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और चॉइस ऑफ द थिंग्स और मन का चंचल होना, इन सब चीजों के लिए हमें बच्चों के साथ बचपन में ही बात करनी है। मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि जैसे हम एक गर्ल को सिखाते हैं ना, जब उसके पीरियड्स आने का टाइम होता है, तो हमें लगता है ये हमारी बड़ी अटर मोस्ट ड्यूटी है। तो हमारे टाइम में भी माँ सोचती थी, कई बार शर्म से बता भी नहीं पाती थी तब तो, बट आज की मॉम बता देती हैं। तो मदर सोचती है मेरी अटर मोस्ट ड्यूटी है कि मैं गर्ल को ये बताऊं। तो जैसे ये अटर मोस्ट ड्यूटी है, ऐसे ही मन के सामने क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं, ये भी माँ बाप को बैठ के बात करनी है। मैं 80% पेरेंट्स को सिर्फ क्रिब करते हुए देखती हूँ, सिर्फ शोर मचाते हुए, परेशान होते हुए, उनकी डिस्कशन करते हुए, कभी टीचर के साथ, कभी पड़ोसी के साथ, कभी रिश्तेदार के साथ, कभी उसके फादर के साथ। फादर कहता है तूने बिगाड़ा हुआ है, मदर कहती है तूने बिगाड़ा हुआ है, यही चल रहा है। कोई भी बच्चे को बिठा के ना सिनेरियो नहीं डिस्कस कर रहा है कि बेटा हमारे टाइम में ये होता था, तुम्हारे टाइम में ये है, अब हमें ये कंट्रोल्स करने पड़ेंगे, या ये सीखना पड़ेगा, या इतनी इंटेलिजेंस या बुद्धि लानी पड़ेगी अपने अंदर। ऐसे बात करने का टाइम है, जैसे मैं गर्ल को बताते हैं वो चीज, उतना ही इंपॉर्टेंट अब ये वाली चीज भी हो गई है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। जी, कोई और शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू। मैं तो पहले भी एक बार कही थी और अब भी कह रही हूँ कि आसपास का माता पिता तो चलो वो सिखा ही रहे हैं,
सिखाते भी हैं अपने बच्चों को और संस्कार देने की कोशिश भी करते ही हैं, पर ये है कि आसपास का माहौल भी तो बिगाड़ रहा है। वो बच्चा मोबाइल से खेल रहा है तो हमारे पास क्यों नहीं है, उस बच्चे पे वो चीज है तो हमारे पास क्यों नहीं है। मतलब आप सिर्फ, मेरे हिसाब से ये नहीं है कि माँ बाप की जिम्मेदारी से बच्चे को मतलब बढ़ाया जाता है। सोशल सर्कल भी बच्चे को काफी हद तक ऐसा कुछ सिखाता है जो शायद माँ बाप नहीं सिखा पाते। तो बच्चे को फिर हम अलग करना एक तरह से थोड़ा काफी मतलब वो है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल सही कहा आपने भूमिका जी। समाज तो अपना रोल प्ले कर ही रहा है, समाज अपना रोल हम्म। प्ले करता रहेगा, पर जो उनको सशक्ता है वो हमने देनी, वो हम हम्म। ही दें। बाहर वाले समझाएंगे नहीं, बाहर वाले अपने हम्म। तरीके से बस सिखाएंगे। समझाने वाला काम या घर से होता है। हाँ जी वो बोलिए। घर से ही होता है, वो बात सही है आपकी। हाँ, वो घर पर से यह होता है। है कि बच्चों को देखो माहौल। काफी काफी सारी चीजें यहाँ पर काम करती हैं, सिर्फ बोलना नहीं होता। पेरेंट्स का बच्चों के साथ कैसा कनेक्शन है, वो उनके साथ कितने इंडल्ज रहते हैं, वो बच्चों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पर्सनल कनेक्शन कैसे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हाँ, बड़ी ये बात भी कामली सही कहा आपने। और सूझबूझ से पेरेंट्स को सहजता के साथ ध्यान रखना होगा। जी। ठीक है ना। अब अभी परसों की बात है, किसी के घर में गई थी तो उनके बेटे ने खाने के बाद प्लेट टेबल पे छोड़ दी, बेटी ने भी छोड़ दी। बेटी अपने आप अचानक उठी और बेटी ने किचन में रख दी, बेटे ने नहीं रखी। तो मदर ने एकदम से बोला कि जब उसने रख दी तो बेटा तेरी भी तो ड्यूटी बनती है ना, जब उसने रख दी तो तुझे भी रखनी चाहिए। तो बेटा आगे से क्या कहता है, ऐसा क्या जरूरी है कि उसने रख दी तो मैं रखूं? आप मेरे को बोलो कि तू अपनी प्लेट रख दे, तो मैं अपनी प्लेट रखाऊंगा, उसको क्यों बीच में लेकर आ? पर उसको, अच्छा उसको एक चिड़ सी हुई कि उसका एग्जाम्पल मुझे क्यों दे रहे हो? आप मेरे को बोलो बेटा तू अपनी प्लेट रख दे, मैं रखाऊंगा। समझ रहे हैं? ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो आड़े आती हैं इस तरह की सिचुएशंस में। जी, कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेगा? योगिनी जी, अश्विंदर जी, वो सोनल जी, कंपैरिजन तुषार जी। बच्चे नहीं चाहते बिल्कुल एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम यूनिक हैं। आजकल के बच्चे यूनिक हैं एक्चुअली, तो वो भी कंपैरिजन यस। नहीं चाहते। और वही बात है कि बचपन से ही हम इनको सही दिशा दिखाएं, ताकि आगे जाके यस। ये भी खुद सुखी रहें और हम भी सुखी रहें। मतलब यही है, क्योंकि जब बड़े हो जाते तो फिर नहीं, वो आप चांस नहीं कर सकते हो। वो आप फिर क्योंकि आपको उनको फिर वो इनके, एक्सेप्टेंस में ही रहना है। या जी। जी। क्योंकि बड़े होकर उनके आप सबकॉन्शियस में चीजें चली जाती हैं, फिर सबकॉन्शियस से जी। हमारे लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर हमें एक्सपर्ट्स जी चाहिए जो सबकॉन्शियस से बाहर निकालेंगे, सबसे बड़ी चीज ये। जी, बिल्कुल। योगिनी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, जो मैं कर नहीं पाती हूँ अक्सर, कि हमें बच्चों के सामने खुद ही रोल मॉडल बनना होता है हर चीज के लिए। यस। यस। पर यस। होता क्या है, वो कई बारी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि झुंझलाहट में हम ही फेल हो जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को कैसे एक्सपेक्ट करें कि हर बार वो पास हो जाए वो हमारी पास हो गए, कसौटी पे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल अब मेरे बिल्कुल। केस में, जैसे मैं एक हफ्ते से, मैं पिछले फ्राइडे से इधर हूँ, दिल्ली में हूँ अपनी सिस्टर के पास। और हम्म। हॉस्पिटल रोज, मतलब ये 7-8 दिन में, जैसे मैं कल रात भी पापा के पास थी, पूरी रात ही जग रही थी, क्योंकि वो हर आधे घंटे में उनको कभी बाथरूम जाना है, कभी कुछ और वट एवर। तो अ, सुबह से मैं झुंझलाहट में थी, क्योंकि मेरे को गुस्सा ही चढ़ा था कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, और मेरी चिढ़ सी मची हुई थी एक। और बाई चांस दवाई भी नहीं रात को देनी थी, या तो होता मैंने दवाई देनी होती, तो मैं उधर बच्चों को समझाऊं क्या? मैं अपने को ही तो पहले कंट्रोल करूं। बच्चों को आप नहीं समझा सकते जब तक आप अपना ही वो चीज ठीक नहीं करते हो। तो बच्चे हमें देखते हैं कि हमारे माँ बाप हर सिचुएशन में, अच्छा, वो बड़ी क्या माइन्यूटली करते हैं? ऑब्जर्व यस। करते हैं यस। हमें, यस। कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। और वो फिर उनका रिएक्शन वैसे होते हैं। अब जैसे छोटी सी बात है, काम वाली जैसे बड़ा तंग कर रही है, तंग इन द सेंस कि बच्चों
बड़ी बेटी के जाने के टाइम पे आ रही है। मैंने उसको कल बड़े प्यार से समझाया कि देख तू ऐसे ऐसे कर ले। वो बच्चे भी ना फिर वो थोड़ी झुंझलाहट में आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। अब मैं आज वापसी जाने की सोच रही हूँ, कल सुबह फिर इधर आऊंगी। थोड़ा सा उसको भी समझाऊं, बच्चों को समझाऊं, मेरे को लग रहा है वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा, ज्यादा हो गया कुछ। तो हो अपने को जाती है तो, कई बच्चों बार। को तो हम तब देखें जब हम संभले हों। कई बार आती है हमारी झुंझलाहट सिचुएशंस, निकलती है तो बच्चों की भी झुंझलाहटें निकलती निकलती है, बिल्कुल सही बात है। है। क्या मोनिका जी? मैं ये कह रही हूँ कि जब हम इस तरह की अवेयरनेस में नहीं होते तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं। बट जब कभी ना कभी हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, अभी योगिनी जी हमारी हाउस हेल्प 6 दिन से नहीं आ रही, आज छठा दिन है, और बहुत काम रखा हुआ है, 6 दिन से काम खुद ही कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, बहुत अपने पे कंट्रोल रखा हुआ है, काम रखा हुआ है, अपने आप को शांत रखा हुआ है, और अपने आप को बोला हुआ है हाँ वो नहीं आ रही है कोई बात नहीं, सहज रहो, वो भी मायके गई है आपने, सहज रहो, शांत रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे बार बार बोल रहे हैं खुद को ना, बार बार कि भाई किसी भी तरह से हाइपर नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना, कोई बात नहीं, वो आती है ना, 12 महीने आती है वो, तो कभी उसकी भी जरूरत होती है, वो चली जाती है, तो ऐसे करके ऐसे करा हुआ है जैसे खुद की लगाम को ना अपने हाथ में टाइट करके पकड़ा हुआ है, और अपने आप को बार बार ये मैसेज दिया हुआ है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कई घरों में लगी ही नहीं होती, वो लोग अपने आप करते हैं, ऐसे करके खुद को बहुत सहज करके, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, मतलब ऐसे करके अपने ये 6 दिन निकाले। तो कहीं ना कहीं हमारा ही बिहेवियर है जो, अगर हम अवेयरनेस में नहीं है तो कैसा भी चलेगा, अगर हम अवेयरनेस में आ जाते हैं तो वी कैन, जैसे अभी हमने देखा मुकुंद के केस में, कि मुकुंद असहज हुए जा रहा था कि गुरुजी क्यों मना कर रहे हैं, गुरुजी क्यों मना कर रहे हैं, असहज हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, चिढ़ भी रहा था, सारे तरह के रिएक्शंस उनके उसमें आ रहे थे। कोशिश उन्होंने बहुत करी, बट जिसको कहते हैं ना, गुरुजी ने पटकनी, हर जगह पटकनी दे रहे थे गुरुजी उनको, और पहले ही बोल देते थे, सबसे बड़ी चीज पहले ही बोल देते थे कि ये नहीं जाने वाला, वो भी नहीं मानने वाला, तो उससे उनकी खुद तक और बढ़ रही थी, और बढ़ रही थी। बट जब सब जगह से ऐसी चीज हो गई, तो प्रभु भी यही कहते हैं कि मैं बेहतर जानता हूँ, आई नो बेटर, मैं बेहतर जानता हूँ, मुझे पता है। तो अब आई नो बेटर का फॉर्मूला देखें तो बिल्कुल सही फिट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि प्रभु जानते थे कि क्या होने वाला है। इसलिए सहजता में रहो, कोशिश करो, अपने बिहेवियर के ऊपर, मैं कंट्रोल वर्ड तो यूज नहीं करूंगी, मैं अवेयरनेस वर्ड यूज करूंगी यहाँ पे, कि अपनी अवेयरनेस में रहो। कभी ऐसा मौका आता है जहाँ झुंझलाहट, गुस्सा, इरिटेशन, वॉइस लाउड करके बोलना, ऊंची आवाज में बात करना, आवाज को पैना करके बोलना, तीखा करके बोलना, मतलब इन गलियों से हमें बाहर निकलना है। यही इन किताबों का सत्य और सार है। अभी तो हम ये किताबें ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हम शास्त्रों तक पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हमने, मतलब हम कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है वहां तक पहुंचने का, या कभी ना कभी हमें ये कहते हैं कि हम इतना फेथ ही नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि हम शास्त्रों तक पहुंचे। पर जिस दिन हम उन गलियों में, उन गलियारों में पहुंच गए, और जब हमने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, तो हम एक अलग तरह का कंट्रोल अपने ऊपर लेकर आएंगे, अलग ही तरह की हमारे अंदर अनुभूति आएगी, और अलग ही तरह का एक एक ना, जिसको कहते हैं परिपक्वता, वो हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि ये हम ही थे जो इन बातों पर ऐसे हो जाते थे या वैसे हो जाते थे। वो समय भी आएगा, दैट टाइम विल ऑल्सो कम, डेफिनेटली। चलिए 8 बज गए हैं, कोई और कुछ कहना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है जी, क्लोज करें। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं आप योगिनी जी, प्लीज गो अहेड। मैं मैं एक चीज और ऐड करूंगी मोनिका जी, जो गुरु उनके, उन्होंने जैसे भी डिले हुआ उनका जाना, कुछ हुआ उसके बाद उनके एशियाटिक कॉलरा था, तो ये सब कुछ तो प्री डेस्टिन्ड था कि उनको होना है, और गुरु ने देख लिया था अंतर मन से कि ये उनको होगा, तभी वो रोक रहे थे। पर जब मुकुंद जी पहले झुंझलाए, बाद में उनको ये हुआ, उनको समझ आ गई कि गुरु ने देख लिया। इस हम्म, सब से गुरु के ऊपर उनका विश्वास और दृढ़ हो और गया, बढ़ गया। और और बढ़ बढ़ गया। और ये गुरु अपने ऊपर फेथ देते हैं, ऐसे ईश्वर भी अपने ऊपर फेथ देते हैं। गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात करी। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि
गुरु पे यकीन रखो, गुरु के आगे अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करो, गुरु जो कहते हैं उनकी बात मानो, बिकॉज गुरु जानते हैं, वो उस यात्रा पथ पे चल के आ चुके हैं और उन्होंने उस यात्रा पथ पे वो नॉलेज हासिल कर ली है जिसके लिए अभी हमने शुरुआत की। तो दिस इज ट्रुथ। बहुत अच्छा आपने पॉइंट ऐड किया यहाँ पे। चलिए अभी हम क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू मोनिका। सब शुभ रात्रि, सबका दिन रात दोनों शुभ हो, जीवन अच्छे से बीते। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका। थैंक यू मोनिका।